हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। गाइस, रात के बज गए हैं 11:15 और मैं 11:15 बजे रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी एक सोशल मीडिया पर न्यूज़ सुनी है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलो मैं इस पर रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ। ये वीडियो तो मेरा सुबह आएगा लेकिन मुझे रहा ही नहीं गया। मैं क्या करूँ, वो बात सुनकर यार इतना मन में वो हो रहा था कि क्या सच है क्या झूठ है, भाई किस पे भरोसा करे किस पे भरोसा ना करे। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ और फिर आप लोगों की क्या राय है ये आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा बता देना। तो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए प्लीज़ मुझे, और मेरे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आप पूरा वॉच करा करो और पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। तो मैं बात करने वाली हूँ जगत भैया की। आप लोगों में से किस किस लोगों ने जगत भैया का वीडियो देखा। अभी 2 से ढाई घंटे पहले जगत भैया का एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया पर, मिस्टर एंड मिसेस राज चैनल पर। ओ गाइस, आज का उनका जो वीडियो डाला, जो वीडियो देखा, मतलब जहाँ से हम शुरू हुए थे घूम फिर कर वहीं पर आ गए हैं। हमारे भैया ने जहाँ से ये कंट्रोवर्सी शुरू करी थी एंड वहीं पर लाकर कर दिया है। इतने दिन से जो बात का हवा बना रहे थे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पब्लिक को 1.5 महीना 2 महीने से ऑडियंस को इतना घुमा रहे हैं इतना घुमा रहे हैं। कई कई लोग तो इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी देखते हैं, आंटी लोग भी देखती हैं, अंकल लोग भी देखते हैं। सब इस रिएक्शन से है ना, सब लोगों का माइंड खराब हुआ है। और पता क्या चलता है, आखिरी में पता चलता है कि जो कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर 2 महीने से फैलाई जा रही है वो सरासर झूठ है। और जिस बंदे ने ये कंट्रोवर्सी शुरू करी थी उसी बंदे ने आकर बोला है कि ये सारी कंट्रोवर्सी गलत है। मैंने उस बंदी को बदनाम करने के लिए ये सब किया था, मैंने उसकी शादी तोड़ने के लिए ये सब किया था क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाह रहा था। बदला लेना चाह रहा था जो भोपाल में उनकी इंगेजमेंट में जगत भैया को निकाला गया, उन्हें अपशगुन बोला गया, उन्हें मनहूस बोला गया, मैं पता नहीं क्या क्या बोला गया। और ये बोला गया हमारी जगत दीदी के भैया और उनकी मम्मी की तरफ से। तो ये अपमान हमारे जगत भैया सहन नहीं कर पाए और उन्होंने खुद को हार्म करने की कोशिश की और उन्होंने बाकायदा एक नोट लिखा। अब मैं उस नोट का नाम नहीं बताऊंगी कि जाने से पहले इंसान कुछ ऐसे सबूत कुछ ऐसे नोट लिखता है, उसमें उन लोगों का नाम भी बाकायदा लिखे थे जो कट करके उन्होंने एक नोट लगाया था आज के वीडियो में। और फिर उन्होंने वो खुद को हार्म किया, भगवान की कृपा से बच गए थे। लेकिन उन्होंने बोला कि ये सब कुछ मैंने उनसे बदला लेने के लिए किया, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। वाह भाई, हमारे भैया के लिए तालियां बजनी चाहिए। अगर ये सब कुछ झूठ था तो क्या कोई इंसान अपना बदला लेने के लिए एक औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है? एक औरत को इतना, वो भी एक बूढ़ो औरत, एक बेटी की माँ है जिसकी शादी होने वाली थी, पूरी सोशल मीडिया करोड़ों जनता के आगे आपने उन्हें चरित्रहीन साबित कर दिया। आज तो मैं है ना बोलने में भी मुझे ऐसा लग रहा है यार, अगर ये सब कुछ झूठ था तो आपको अपनी ज़िंदगी पर धिक्कार है। ऐसी ज़िंदगी किस काम की जो एक औरत की इज्जत ना कर पाए। और जो औरत गलत होती है उसे गलत कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक औरत अगर सच्ची है और अगर आपने उसके चरित्र पर उंगली उठाई झूठी, तो आपसे बड़ा गुनहगार और आपसे बड़ा दोषी इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर बाई चांस आप अपना रिश्ता फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हो जगत दीदी के साथ, फिर से उनकी स्वीट लिस्ट में आने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है आपको जगत दीदी फिर से बोल रही है कि मेरी इमेज क्लियर करो, मुझे जितना बदनाम किया है वापस से मेरी इमेज पहले जैसी बना, तो अगर आप ऐसा लीपा पोती कर रहे हो आप अपने कर्म कांड पर, तो ये भी सरासर गलत है।
ऑडियंस किसको सही माने किसको झूठ, हम पहले जो बोला वो भी प्रूफ के साथ बोला, क्या उसे सही माने, या अब जो बोल रहे हो वो भी प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, क्या इसे सही माने। और चलो आपने बदनाम करने की कोशिश की, आपने बदला लेने की कोशिश की, तो फिर आपकी बीवी ने आपका साथ तब दिया और अब वो आपको छोड़कर क्यों चली गई, आप हमें ये बता दीजिए। फिर वो क्यों बोल रही थी सोशल मीडिया पर कि मुझे शक था, क्या वो भी आपके साथ मिली हुई थी सामने वाली पार्टी को बदनाम करने के लिए? और अगर वो आपसे मिली हुई थी तो फिर वो आपको डिवोर्स देने की बात क्यों कर रही है, वो आपसे अलग होने की बात क्यों कर रही है? क्या जो वो शक बता रही थी वो गलत था? जो इतने क्रिएटर उठ कर आए थे, इतने क्रिएटर ने बोला कि हमें भी पता था, हमें भी पता था, उसने हमसे भी बोला था, उसने हमसे भी बोला था, तो क्या वो क्रिएटर भी आप लोगों से मिले थे? बदला तो आपका था ना, तो क्रिएटर यह इसमें कहाँ से आए? भाई गाइस, आप लोग ही कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को क्या लगता है, जो पहले बोला था वो सच लगता है या अब बोला है वो सच लगता है। मेरे हिसाब से इस बंदे पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। ये वो लोटा है जो बिना पेंदी का कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है। आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि शेर आया ऐसा हवा बना दिया जाता है और एक दिन सच में शेर आ जाता है, कोई विश्वास नहीं करता है। तो उस टाइप का हमारा जगत भैया है, इतने दिन से बोल रहा था ऐसा है वैसा है, इतने लेवल तक जाकर उस बंदी को इसने गिराया है। हमें भी बुरा लगा कि भाई बहन के रिश्ते को इतना गंदा बनाया, और अब वो ही बोल रहा है कि वो रिश्ता वही था, वो भाई बहन का ही था, उसकी तरफ से कुछ नहीं था, मेरी तरफ से था। वो भी कब, जब उसकी इंगेजमेंट हो गई तब मुझे थोड़ी थोड़ी फीलिंग ऐसा हुआ कि ये मुझसे दूर जा रही है। कैसे इंसान हो यार, सच में कैसे इंसान हो, थोड़ी तो शर्म कर लेते एक औरत की इज्जत गिराने से पहले। और अगर आपकी बीवी आपके साथ मिली हुई है इस सब में और सामने वाली सही में सही थी और आपने उसके साथ गलत किया, तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ सच में बहुत बेकार हो। ऐसा इंसान मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है। और बोल रहे थे कि वो माफ़ी इसीलिए नहीं मांग रही थी, वो क्यों मांगती माफ़ी, क्योंकि वो गलत नहीं थी। तो आप पहले तो मैं मनीषा से ही बोलूँगी कि आप आकर पूरी बात क्लियर करिए कि आपका हस्बैंड अब सही बोल रहा है या पहले सही बोल रहा है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को अच्छे से जानते हो और आपको पूरी एक एक बात पता है। और इन्हें पार्टी में से इसलिए निकाला गया जो इंगेजमेंट पार्टी थी, क्योंकि जो मनीषा पहले शक कर रही थी और इनके घर वालों ने कुछ बोल दिया था उन्हें, तो इसलिए इनकी मम्मी ने इन्हें मनहूस और पता नहीं क्या क्या बोला था कि तुम यहाँ पर मत आओ, तुम्हारे बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, तुम ये हो वो, पता नहीं क्या क्या बोला था, जिसका इन्होंने एक वीडियो भी लगाया बाकायदा 10-15 मिनट का। ये रो रहे हैं लिटरली सॉरी गाइस, ये बहुत रो रहे हैं और खुद को कुछ करने की बोल रहे हैं कि मैं रहूँगा तो वीडियो आएगा ऐसा वैसा, मतलब। तो क्या आप लोगों के लिए कोई रिश्ता इतना अहमियत देता है कि अपनी जान से बढ़कर उस रिश्ते को मानते हो? मानना अलग बात होता है भाई, लेकिन अगर वो भी मानते तो निभाते ना, क्यों आपको ऐसे निकाला? तो मैं बोल रही हूँ ना, जो रिश्ता वहाँ से शुरू हुआ था, वो अपमान वहाँ से शुरू हुआ था उनकी इंगेजमेंट पार्टी से, और वो अब आकर वहीं पर रुक गया, घूम फिर के सर्कल वहीं पर आ गया। गाइस, मैं तो टोटली कंफ्यूज हूँ, आप लोग बता देना क्या सही है क्या गलत है। आपको जो पहले बताया था वो सही लग रहा था, ये अब बताया वो सही लग रहा? और हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि मुझे किसी उसके बहुत खास ने बोला था कि उसे बदनाम कर दे और उसकी शादी तुड़वा दे। और अब पहले तो तुम सुमित महल का नाम ले रहे थे कि मुझे सुमित महल ने बोला, अब बोल रहे हैं कि किसी खास ने, किसी चाहने वाले ने बोला। तो क्या आप बच्चे थे दूध पीते कि कोई आपके हाथ में निप्पल पकड़ा देते हैं तो आप पी लेते हो और निप्पल ले लेते हो तो आप छोड़ देते? ऐसा नहीं होता है। कोई आपसे बोलेगा कुआं में कूद जाता, आप कूद जाओगे। और बोल रहे अब मुझे पता चल रहा मेरी भी इमेज जा रही थी, वाह, पूरी इमेज डाउन करके, पूरी इमेज गिरा कर अब आपको एहसास हो रहा है कि इमेज मेरी भी जा रही थी। गाइस, मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। अब खुद की इमेज भी सही कर रहे हो, सामने वाली बंदी की भी सही कर रहे हो। ये
ये पता नहीं कब सही बोलता है कब झूठ बोलता है। सरिता दीदी ने सही कहा था, ये इंसान भरोसा करने लायक नहीं है, ये पल में झूठ और पल में सच बोलता है, इसका पता ही नहीं चलता है कब सच बोलता है और कब झूठ बोलता है। तो गाइस इसी के साथ मैं इस रिएक्शन वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको पहले वाली बात सही थी या आप सही है, कौन सी बातें आपको सही लग रही है। चलिए बाय बाय।